नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लाल जाट आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2023 दावेदारों का दंगल, किसका होगा मंगल कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उदयपुर शहर विधानसभा सीट से हमारे बीच पंकज जी पोखरना है। जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी से किन मुद्दों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों को बताएं आपकी दावेदारी का क्या कारण रहा है और किन मुद्दों को लेकर आप दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछले 22 वर्षों से, विगत वर्षों से मैं हूं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैंने अपनी सेवाएं नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जितना समय मुझे मिला, जितना समय मैंने लगता था मुझे जहाँ जहाँ काम करना है, जहाँ जहाँ देना था, उतना मैंने समय दिया, पार्टी के लिए काम किया। पार्टी के हमेशा कोई भी प्रत्याशी जिसने पार्टी ने जिसे टिकट दिया उसके लिए हमेशा काम किया है और अंत तक, जीवन के अंत तक भी मेरा यही काम रहेगा। पार्टी जिसे टिकट देगी उसी के लिए मैं काम करूंगा। इस बार उदयपुर विधानसभा से मैंने भी दावेदारी करी है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ने के लिए अपनी दावेदारी रखनी चाहिए। उसका विजन ये नहीं है कि विधानसभा की दावेदारी करने का लक्ष्य ये रखा है कि हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान में श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जन सेवाएं दी हैं, हमारा भी मन है कि जिस तरह के जन सेवक वो हैं, हम भी चाहते हैं कि उसी तरह के उनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए जन सेवा का कार्य करें। पार्टी मुझे अगर टिकट देती है उदयपुर विधानसभा से, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा हमारा नारा है, राजस्थान दोबारा है। सबसे पहले अगर हमें मौका मिलता है या किसी भी परिस्थिति से हमें अगर दावेदार बनने से प्रत्याशी बनाया जाता है, हम सबसे जो जन सेवा का कार्य है, हम समझते हैं शिक्षा है, रोजगार है और स्वास्थ्य है। हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको पूर्ण जीवन, उनका मतलब उनको किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर में ला सके, प्राइवेट सेक्टर के लाने का मतलब प्राइवेट सेक्टर के बरोबर खड़ा कर सके, मतलब प्राइवेट सेक्टर को देना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के बरोबर खड़ा कर सके। जो सुविधाएं पैसा खर्च करके जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जिनको बहुत समस्या होती है, सबके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो बड़े जगह चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी इतना पैसा खर्च नहीं कर पाता। तो हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल इन्हें इतना डेवलप किया जाए ताकि आज जैसे उदयपुर से या पूरे मेवाड़ क्षेत्र से भी या राजस्थान से भी लोग अहमदाबाद के लिए जाते हैं इलाज के लिए, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में भी सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल आज इतने पावरफुल हो जाएंगे आने वाले समय में कि वहां आपको नहीं जाना पड़ेगा और यहीं आपका काम होगा। ये हम जनता के लिए एक अच्छा काम सोचने की कर रहे हैं और आगे भी अगर सरकार रिपीट होगी तो इसी में हम ज्यादा फोकस करेंगे। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, रोजगार के लिए भी राजस्थान सरकार खूब प्रयास कर रही है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद सुरक्षा राजस्थान सरकार का पहला काम रहेगा कि अगर सरकार रिपीट आती है तो किस तरह से राजस्थान के अंदर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसके लिए भी सरकार काम करेगी। सबसे पहले तो आपने जो विस्तार से बताया था, इसके साथ में आपका जो राजनीतिक परिचय है इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी में किस तरह से अपनी सेवाएं दी हैं, किन किन पदों पर रहे हैं। सर, मैं बताना चाहूंगा, मेरा कोई राजनीतिक ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, न मेरे पूरे परिवार में कोई राजनीति में है। मैं अकेला मेरे परिवार से राजनीति में हूँ। मैंने मेरे जीवन की शुरुआत सेवा दल से करी है, सेवा दल में मैंने कार्य किया है। उसके बाद मुझे वार्ड अध्यक्ष का भी मौका मिला, मैंने वार्ड अध्यक्ष का भी काम किया है। उसके बाद मुझे ब्लॉक में भी काम करने का मौका मिला, मैंने ब्लॉक में काम किया है। मुझे सहकारिता प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, उसमें भी मैंने काम किया। वर्तमान में मैं शहर जिला कांग्रेस से सचिव बनाया गया हूँ, उसके लिए भी मैंने अभी जितना हमारा, क्योंकि विधानसभा चुनाव हमारे सामने ही है, तो उसके लिए भी हम लोग कार्य को किस तरह से गतियां देनी है, किस तरह से गति से काम करना है, उसके लिए भी हम लोग पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे से जितना हमसे होगा वो पार्टी के लिए हम सेवा देंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। सर, आपकी दावेदारी के बीच में कांग्रेस पार्टी द्वारा यह पार्टी के जो दावेदार हैं काफी ज्यादा संख्या में है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आपकी पार्टी के प्रति क्या गतिविधि रहेगी? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी को मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूँ, शायद मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मैं हमेशा अपनी दावेदारी रखूंगा।
और पार्टी को ये भी आश्वस्त करता हूं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी को जिताने की कोशिश करूंगा और पूर्ण रूप से जीत का विश्वास भी दिलाता हूं, आश्वस्त भी करता हूं। इसके अलावा मुझे जीवन पर्यंत तक भी अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी मैं पार्टी के लिए ही काम करूंगा और पार्टी के साथ साथ हमेशा अपने जीवन को पार्टी के साथ मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पार्टी के लिए ही काम करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। पोखरनाथ जी, बहुत ही अच्छे विचार है आपके कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं भी दे और आज नहीं, जीवन पर्यंत भी नहीं देंगे, फिर भी आप पार्टी के लिए काम करेंगे। इन विचारों से शायद पार्टी भी आपसे काफी प्रभावित होगी। मेरा एक सवाल और भी था सर, जिस तरह से आपने तो अपनी विचार रख दिए, लेकिन मान लो पार्टी आपको टिकट दे देती है, लेकिन आपके इस दौड़ में काफी सारे जो दावेदार हैं, उनमें अगर कोई भी जैसे रूठना मनाने वाली अगर परिस्थिति आ जाती है, तो आप उनको मनाने के लिए क्या कवायदें शुरू कर देंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपको अगर टिकट मिलता है तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे मिलता है तो आप मेरा सहयोग करें और आप ये ना समझे कि मुझे मिला। मैं तो ये कहूंगा कि ये आपको टिकट मिला है, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। टिकट से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ये अपना देखो सबको तो मिलेगा नहीं, कितने भी उम्मीदवार होंगे तो दो आमने सामने होंगे, एक बीजेपी से होगा, एक कांग्रेस से होगा और पार्टी किसी एक ही को टिकट देगी और एक ही को उम्मीदवार बनाएगी। हमारा जो मेन मकसद और विजन वही रहेगा, पार्टी जिसे टिकट दे उसे जिताना है, उदयपुर शहर से उसे विजयी बनाना है ताकि वो जनता का काम कर सके। हमने अपनी जो उम्मीदवारी पेश करी है, इसका मतलब ये नहीं टिकट नहीं दे तो हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम काम करेंगे, शहर से जिताने की कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी हमारा जो मकसद रहेगा वो यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। हमारा नारा है राजस्थान दोबारा है, चाहे जो भी जीत के आए। सरकार को हमें रिपीट करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा काम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को ही लेके करना है, क्योंकि यही आम जन के विश्वास को जीतने का जो काम है वो यही है, यही मैं मानता हूँ। सर, ऐसी क्या परिस्थिति रहती है कि उदयपुर शहर से पिछली 2 बार भी लगातार बीजेपी के ही जो विधायक हैं जीत कर आ रहे हैं, और जबकि आपका भी जिस तरह से सोच है, शायद कांग्रेस के प्रत्येक जो दावेदार हैं उनकी यही सोच होगी। इतनी अच्छी सोच होने के बाद भी कांग्रेस जो प्रत्याशी होते हैं वो जीत क्यों नहीं पाते? ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है सर? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, सवाल आपका वापिस काफी अच्छा है। हार जीत का फैसला जहां तक हम लोग देखते हैं उसमें एक बहुत, जहां तक मेरी सोच है, क्योंकि अभी पिछले 2 बार से जो कांग्रेस का हार जीत का है वो कोई बड़ा हार जीत नहीं हुई है। गिरिजा व्यास मैडम जो है वो भी ज्यादा वोटों से हारी नहीं है और बीजेपी की कोई बहुत बड़ी वोटों से जीत नहीं हुई है। ये जो थोड़ा बहुत वोटों का जो फर्क पड़ रहा है, इन वोटों को अगर कवर कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि शायद यहाँ से कोई कांग्रेस प्रत्याशी नहीं जीता, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें काम तो करना पड़ेगा, ये बात तो पक्की बात है, क्योंकि शहर को लेके जिस तरह से शहर की जो समस्याएं होती हैं, मैं समझता हूँ हर आदमी सारी समस्या तो हल नहीं कर सकता है, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा समस्या को किस तरह से हल वो कर सके और जनता का विश्वास जीत सके। मैं समझता हूँ जो जनता का विश्वास जीतेगा वो उदयपुर से जीतेगा। तो सर, आपकी नजर में अभी उदयपुर शहर की ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? मान लो पार्टी आपको टिकट देती है, या फिर आपने बोला था कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, तो उन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनावी रण में आने वाले? सर सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ऐसा लगता है, शायद सबसे बड़ी तो कह ही सकते हैं या समस्या कह सकते हैं, उदयपुर में पर्यटन जिस तरह से अभी बूम होता जा रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के बाद लोग उसे भी, उदयपुर को भी कश्मीर समझने लग गए हैं अब, क्योंकि जिस तरह से फतेह सागर, सुकाटे सर्कल, गुलाबाग और इसकी कई हमारी धरोहरें हैं, सिटी पैलेस भी हो गया। सर ट्रैफिक व्यवस्था को लेके शायद मुझे लगता है जहाँ जिस तरह से जाम वगैरह लगते हैं, हो सकता है कि टूरिस्ट वगैरह जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो लोग भी जाम में फंसते होंगे और यहाँ के आम लोग भी जाम में फंसते होंगे, क्योंकि रोजमर्रा का जीवन है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को व्यापार जाना है, किसी को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उन लोगों को समस्या होती होगी, हम लोग समझते हैं। तो हम ये समझते हैं कि शायद चलो ठीक है, आप क्या कहना ठीक है कि भाई कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, कोई भी जीते। हम तो ये सोचते हैं कि हम उदयपुर के हैं और हमारा तो ये है कि अगर जिस तरह से अगर दोनों पार्टियां मिलकर भी अगर उदयपुर के विजन को लेके चले, किस तरह से हम उदयपुर का विकास कर सके। हार जीत तो होगी, कोई एक जीतेगा, दोनों तो जीतने से रहे, एक आदमी ही जीतेगा चाहे कोई भी जीते। अगर जीतने के बावजूद भी अगर हम दोनों ही पार्टियां अगर उदयपुर के विकास के लिए मिलकर भी काम करना चाहे तो मैं समझता हूँ उदयपुर में समस्याएं इतनी है, दोनों मिलकर काम करें तो भी कम है। और यातायात की समस्या है सर, बारिश के अंदर जल भराव की समस्या है। उसके अलावा जो मेरा मेन जो मैं समझता हूँ वो शिक्षा और स्वास्थ्य है, सरकारी अस्पताल और हॉस्पिटल को उनको मजबूत करना, ये शायद उदयपुर के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी।
सर बहुत ही अच्छे तरीके से आप हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और इस बीच में हमारे आप जो सभी का सवाल है, शायद उदयपुर शहर का सवाल है ये, कि इस जो आयड़ नदी है, इस आयड़ नदी का उद्धार कब होगा या कौन कर सकता है या कहाँ अटका हुआ है? आपकी नज़र में क्या लगता है? तो मुझे लगता है आप सही सवाल कर रहे हैं सर, लेकिन इसमें मैं अभी भी वापस कहना चाहूंगा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जीवन में जिन्हें राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। उसके लिए सबका सहयोग लेना चाहिए, सबकी मदद लेनी चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। अगर उदयपुर के विकास में अपने विचार आते हैं तो उन्हें भी साइड में कर देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोनों ही पार्टियों को मिलकर अगर उदयपुर का कोई बहुत बड़ी समस्या है जिससे या उदयपुर को लगता है कि भाई ये समस्या है, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों को मिलकर इसका समाधान करना चाहिए, ताकि क्योंकि उदयपुर तो हमारा है। क्योंकि सर ये उदयपुर के बीच में निकलने वाली ये जो आयड़ नदी है, ये अहमदाबाद में निकलने वाली जो साबरमती नदी है, उसके कंपैरिजन है। अगर उसका उस तर्ज पर कहीं कार्य हो जाता है या वो विकास हो जाता है या सौंदर्यीकरण हो जाता है, तो ये पर्यटन में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है इन जिलों के साथ-साथ में। तो ऐसी कवायदें क्यों नहीं हो पा रही है? तो कहाँ कहाँ ऐसी कमियाँ आपको लग रही है? या फिर आपको अगर पार्टी मौका देती है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? सर आपने ये सही कहा। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ जनहितैषी जो मुद्दे होते हैं, जिनसे आम जनता का फायदा हो, जिससे आम जनता को राहत मिलती हो, उसके लिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ चाहे जयपुर भी जाना पड़े, चाहे यहाँ के लोकल लोगों को भी साथ, चाहे हमारी विपक्षी पार्टी को भी साथ में लेना पड़े। अगर ऐसी कोई बात है कि तो हम उन्हें भी साथ लेके या वो हमें साथ ले लें, हम तैयार हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें मिलकर इसको हल करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए सर, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे सवालों का जवाब भी दिया, काफ़ी संवेदनशीलता से आपने जवाब दिया और जवाब के साथ-साथ में आज हमारे दर्शकों का आपने दिल जीत लिया कि आपका किस तरह का मन है कि पक्ष और विपक्ष जीतना दोनों को में से एक को है। और कहीं न कहीं उदयपुर की जो समस्याएँ हैं, अगर मिलकर एक साथ करते हैं तो उदयपुर शहर में जो समस्याएँ हैं, वो गिनी-चुनी समस्याएँ रह जाएगी या फिर वो पूर्ण रूप से खत्म भी हो जाएगी। तो मैं अंतिम रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो उदयपुर शहरवासी के लिए जो आपके मतदाता हैं, पार्टी आपको मौका देती है, आपके प्रत्याशी को मौका देगी, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम हर व्यक्ति दान करता है, आप इस बार मतदान करें। आपका मत है, आपको मतदान करना चाहिए और मैं ये चाहता हूँ अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, क्योंकि उदयपुर आपका है और मतदान का हक आपका है। इसलिए आप जो आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगता है, आपको मतदान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।